प्रणाम, स्वागत है आपका वानिशी टैरो रीडिंग्स में। आज हम कवर करेंगे माँ के तीसरे रूप के बारे में, जिसका नाम है चंद्रघंटा। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि माँ ने अपने सर में आधा चांद मुकुट पर सजाए रखा है, तो इसीलिए उनका नाम ये पड़ा। लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसे कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि आप ये कथा पढ़ेंगे और फिर भूल जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप फिर से देखेंगे कि इंटरनेट पे हम किस तरह से माँ की कथा करें, आराधना करें। तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि इस स्टोरी के ज़रिए या फिर ये सारी बातें बताते हुए मैं आपको लाइफ के कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊं जो माँ हमें बताना चाहती हैं, जिसे हम इग्नोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। माँ चंद्रघंटा जो है वो एक मैरिड फॉर्म ऑफ पार्वती है। तो अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया है कि किस तरह से माँ ने हज़ारों साल तक तप किया, उन्होंने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया, उसके बाद में जाके उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई। अब आई बात उनके विवाह की। तो आप सोचिए, माँ जो है वो अपने सौम्य रूप में तैयार है, लेकिन भगवान शिव कैसे आएंगे? आप तो जानते ही हैं कि भगवान शिव को बाहरी दिखावे से कोई लगाव नहीं, तो वो वैसे ही आ रहे हैं जैसे हैं। शमशान की राख उन्होंने अपनी पूरी बॉडी में लगा रखी है, ऑर्नामेंट्स के नाम पर सर्पों की माला पहनी है, और ये सारा विचित्र रूप देख के, क्योंकि उस वक्त अपने विवाह करने के लिए भी भगवान शिव ने अपने 5 सर प्रकट किए थे। ये पांचों सर जो हैं वो अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। डायरेक्शंस भी हैं, जिसके अंदर एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, जिसे आप कहते हैं ईशान। इसके अलावा जो 5 शिव के अलग अलग रूप हैं, जैसे तत्पुरुष, अघोरा, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने इस रूप में दर्शाई। लेकिन शादी के लिए जब वो जा रहे हैं और वो ऐसा रूप बनाकर जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई देखेगा तो उसको अजीब नहीं लगेगा। तो इतना विचित्र रूप मैनावती, जो कि पार्वती जी की माँ है, वो जब देखती हैं तो वो फेंट हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। माँ पार्वती अपनी माँ की इस दशा को समझती हैं कि कोई भी माँ अपनी बेटी को ऐसे वर के साथ नहीं देख सकती हैं जो इस तरह से विचित्र और अद्भुत है, क्योंकि उस लेवल की समझ नहीं होती है। तो माँ पार्वती क्या करती हैं, ऐसा जो फिरोशियस रूप, ऐसा रूप रंग बना के जो भगवान आए हैं, माँ भी उनको काउंटर करने के लिए अपना भी एक ऐसा फिरोशियस रूप बनाती हैं। और उस रूप के अंदर उनके हाथ में 10 शस्त्र होते हैं। तो ये रूप जो है, माँ 10 शस्त्रों को लेकर जो बनाती हैं, वो उनका एक उग्र रूप है। तो शुरू में मुझे भी समझने में प्रॉब्लम हुई कि माँ ने भगवान शिव को ये रूप क्यों दिखाया, क्योंकि लड़ाई तो करनी नहीं थी। बट बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई, जस्ट टू मैच द एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर भगवान शिव जो हैं वो अपने इस उग्र रूप में आए हैं माता के पास, तो माता ने भी उनकी एनर्जी को मैच करने के लिए कुछ टाइम के लिए, क्षण भर के लिए अपना ये रूप, उग्र रूप उनके सामने प्रकट किया, जिसे देखकर सभी गण, देवता गण भी और जितने भी वहाँ पे भूत प्रेत पिशाच थे जो भगवान की बारात में शामिल हुए थे, वो सब शांत हुए, भगवान शिव भी शांत हुए। तब माँ ने कहा कि आप एक ऐसा सौम्य रूप धरिए, ठीक है, विवाह के लिए। तब भगवान शिव ने चंद्रशेखर का इतना सौम्य, इतना प्यारा रूप धरा। माँ का ये रौद्र रूप हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि हमें अपने जीवन में अगर कभी भी ज़रूरत पड़े अपने शक्ति को प्रदर्शन करने की, सामने वाले को ये बताने के लिए कि येस यू आर देयर, यू आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग, तो आप कभी मत डरिए। ठीक वैसे जैसे माँ फियरलेस थी, अगर कोई आपके सामने इस तरह से आएगा तो आप क्षण भर के लिए तो डर जाओगे, लेकिन माँ ने ये रूप धरा उनको शांत करने के लिए और ये बताने के लिए कि आई कैन मैच योर एनर्जी। हमारी नॉर्मल लाइफ में ये एनर्जी हमारे साथ कौन मैच करता है? सोचिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको अपनी चीज़ें करनी है अलाइन, लेकिन आपकी एनर्जी को मैच करने के लिए आपके घर में उठती है आपकी माँ या कोई भी ऐसा बड़ा जो आपके साथ पूरा टाइम लगा रहता है जब तक कि आप घर से बाहर नहीं जाते। अगर कोई फ्रेंड है तो वो फ्रेंड अपने उस फ्रेंड की एनर्जी को मैच करेगा, ठीक है, जो परेशान है, किस तरह से उसको अपलिफ्ट करके। तो वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि हम किसकी एनर्जी को किस तरह से पॉजिटिवली मैच कर सकते हैं, ताकि हम उसे सही रास्ता दिखा सकें। विवाह के टाइम पे माँ ने अपने मस्तक पर आधा चांद प्रकट किया, जो ये सिग्निफाई करता है कि नाउ
अब वो शिव तत्व के साथ हैं तो वो शक्ति के रूप में वहाँ विराजमान है। एंड चांद इज रिलेटेड टू योर माइंड, कॉन्सेंट्रेशन, सीक्रेट ब्यूटी, इवन ब्यूटी, ठीक है, और एक कामनेस। इनफैक्ट चंद्रमा जो है वो आपकी मदर, सिस्टर और फेमिनिन एनर्जी को बहुत अच्छे से दर्शाता है, प्लस द वाटर एनर्जी। अब आ जाता है स्टोरी का सेकेंड पार्ट। माँ की शादी हुई, पार्वती के रूप में वो कैलाश में रहने गई, उन्होंने अपना घर बनाया, सब कुछ हुआ। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो ये राक्षस जीने नहीं देते। रियल लाइफ में ना हम लोग कम प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये कथाएं पढ़ोगे तो आप जानोगे कि देवी देवता और भगवान ने ना अपने घर पे रहते हुए कितना कुछ सहा है। मतलब हर बार कोई ना कोई राक्षस आ ही जाता है। तो इस बार भी स्टोरी में यही होता है। जो महिषासुर है उनसे देखा नहीं जाता कि अब शिव और शक्ति एक साथ अच्छी तरह से रह रहे हैं। माँ ने अपना घर संभाल लिया है तो वो प्लान बनाते हैं। महिषासुर ताड़कासुर को ये सारी बातें बताते हैं और उसके बाद में ताड़कासुर आगे प्लानिंग करते हैं कि हम किस तरह से कैलाश पर हमला करें। तो कैलाश पर आखिरकार हमला हो जाता है। किसके फॉर्म में? एक राक्षस जिसका नाम था जटकासुर। ये राक्षस जो है वो क्या करता है, बहुत सारी बैट्स, चमगादड़ कैलाश पर्वत पर भेज देते हैं और वो सभी चमगादड़ माँ के उस भवन को तहस नहस करने लगते हैं। अब ये सारी चीज़ें देख कर माँ जो है वो शिवजी भगवान के पास जाती हैं, लेकिन भगवान जो हैं वो अपनी तपस्या में लीन है। तो आप उन्हें कैसे जगाएं? तो माता को अपना इनर कॉन्शियसनेस में ये चीज़ समझ आती है कि इसका सामना मुझे करना है। अगेन केम दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। माँ ने अपने इस रूप में आकर किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। किसका इस्तेमाल किया? घंटे का। तो जैसे ही उन्होंने ये घंटा बजाया अपने हाथ में, तो जितने भी चमगादड़ थे जो कि कैलाश पर्वत के आसमान पर पूरे ढके हुए थे और अंधेरा हो रखा था, वो आवाज़ सुन के फटाफट से उड़ गए, भाग गए। इसके अलावा जटकासुर को मारने के लिए भी माँ ने इसी घंटे का प्रयोग किया और उसके सर पर वार किया, जिससे वो एक ही बारी में मर गया। तो आप समझ सकते हैं कि माँ का इस घंटे का प्रयोग करना बहुत सारी चीज़ें दर्शाता है प्रैक्टिकली। क्या? सबसे पहले तो साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जब भी आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस लो है, आपके जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रही हूँ ना, तब मैं बात कर रही हूँ आपके रूट चक्र की, मूलाधार चक्र की, जो आपको ये बताता है कि आपके कहीं पे भी प्रेजेंट होना आपके लिए क्या महत्व रखता है। अगर आपको लगता है कि आप इनसिक्योर हो, अगर आपका कांस्टेंट वेट गेन हो रहा है या वेट लूज़ हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इसके अलावा आपको पेल्विक रीजन में थोड़ा थोड़ा पेन रहता है या कोई ना कोई इश्यूज़ रहते हैं, आप समझ जाइए आपका रूट चक्र जो है वो ब्लॉक्ड है। या फिर आपको इन चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं कि आप बहुत इनसिक्योर रहते हैं रिलेशनशिप में, आप कहीं पे होते हैं लेकिन आपको लगता है आपको वहाँ इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही क्योंकि आप खुद अपने अर्थ एलिमेंट पे वर्क नहीं कर रहे। जो मंदिर में हम घंटी प्रयोग करते हैं, आज हम मंदिर जाते हैं तो हम घंटी बजाते हैं ना, कई लोगों को नहीं पता कि हम क्यों बजा रहे हैं, क्योंकि जान के बजाना है, वो रिचुअल है। इट इज़ एलिमिनेशन ऑफ योर ईगो। आप हमेशा जितना वो स्वर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हीलिंग गाइस, जितना ज़्यादा आप वो बजाएंगे वो आपकी ईगो की एलिमिनेशन है। माँ अपने इस रूप में हमें फियरलेस होना सिखाती हैं। और ये खाली उन्होंने घंटे का प्रयोग किया, ठीक है, उन्होंने शेर के ऊपर बैठ के सबका संहार किया, ठीक है, और प्रोटेक्ट किया किसको? अपने घर को। ठीक उसी तरह जैसे एक विवाहिक लड़की, ठीक है, समबडी हु इज़ मैरिड, वो अपने घर को बचाती है, हर ईविल से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। हम घंटी का प्रयोग करते हैं सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को साइड करने में। आप कभी भी नोटिस करो, मंत्र के साथ या आरती के साथ घंटी का प्रयोग होता है। हमें नहीं पता चलता कि हम वो क्यों कर रहे हैं, बट रीज़न यही है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साउंड हीलिंग। इसके अलावा अगर आप माँ की पिक्चर्स देखेंगे चंद्र घंटा की, तो आपको एक और चीज़ नज़र आएगी, वो ये कि माँ ने 8 हाथों में तो अपने शस्त्र ले रखे हैं, लेकिन 2 हाथों में ना एक मुद्रा बनाई है, जिसे आप कहते हैं अभय मुद्रा। अभय मीन्स फियरलेस। अगर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं किसी भी चीज़ से, आपको अपनी प्रेजेंस पर डाउट होता है कि कहते हैं ना लोग कि मेरे होने ना होने से तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको क्यों ऐसा सोचना है कि किसी को फ़र्क पड़ता है कि नहीं? क्योंकि आपको अपनी प्रेजेंस खुद देखनी है, ठीक है। यू हैव टू मेक योर ओन सेल्फ इम्पॉर्टेंट। आप अपने आप को इम्पॉर्टेंट बनाइए, ठीक है। उस चीज़ को दूर करने के लिए
आप माँ ने जो मुद्रा बनाई है ना, आप उसे प्रैक्टिस करिए। क्या मुद्रा है? ज्ञान मुद्रा हम इसे कहते हैं, ठीक है। अभय मुद्रा हम इसे कहते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, लुक एट इट। इस तरह से आप बैठ जाइए और आप कम से कम 8 से 10 बार प्राणायाम करिए। ऐसा करते रहने से आप देखेंगे कि आपका जो डर है ना, थोड़ा थोड़ा आपको कंपन महसूस होगी। धीरे 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 जो आप जिस भी चीज़ से डरते हैं वो चीज़ दूर होने लग जाएगी। इस चीज़ को समझिए कि लाइफ में हर प्रॉब्लम में आपको अपने अंदर जो मूल आधार है, मीन्स यू हैव टू डिग डीप इनटू योर ओन स्ट्रेंथ, और आपको हर चीज़ का सामना करना है। अगर कोई चीज़ अपोजिट है तो आपको वो रूप लेना आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट माँ चंद्र घंटा इज़ टेलिंग अस। आई होप यू कैन रिलेट दिस विद योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तब तक के लिए टेक केयर, प्रणाम।